हेलो गाइस, आज हम हिंदी में दैनिक पाठ योजना बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह पाठ योजना बना रहे हैं। फिर होगा विषय हिंदी, कक्षा 8, कालांश 5वां, समय 30 मिनट। फिर इकाई का नाम होगा क्या निराश हुआ जाए, जिसमें से आज का हमारा प्रकरण होगा मानवीय गुण, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह पाठ मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया है। अब सर्वप्रथम होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसके सामने होगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फिर होंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला उद्देश्य होगा विषय वस्तु का ज्ञान। छात्रों को हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ क्या निराश हुआ जाए के अंतर्गत मानवीय गुण का प्रत्यास्मरण हो सकेगा। फिर होगा भाषा तत्वों का ज्ञान। छात्रों को शब्द रचनाओं के बारे में ज्ञान हो सकेगा। छात्र संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम से अवगत हो सकेंगे। शब्द सूची में आज जो हम पैराग्राफ पढ़ाएंगे उसी से कुछ कठिन शब्दों को लिखेंगे, सर्वश्रेष्ठ, अड़ियल आदि। फिर होगा विधा ज्ञान। छात्र हिंदी साहित्य की गद्य विधा से अवगत हो सकेंगे। फिर होगा लेखक परिचय। छात्र हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी से अवगत हो सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य। वाचन। छात्रों में शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए वाचन करने का कौशल विकसित हो सकेगा। विचारों अभिव्यक्ति। छात्रों में अपने विचारों को लिखित व मौखिक ढंग से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। रुच्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में हिंदी गद्य साहित्य को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। छात्रों में हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में मानवीय गुण, ईमानदारी के विकास करने के अभिवृद्धि का विकास हो सकेगा। फिर होगी सहायक सामग्री। सामान्यतः कक्षा उपयोगी सामान्य सामग्री होगी, जैसे खड़िया, जाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। फिर शिक्षण विधि, आदर्श विधि। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र मानवीय गुण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम अपने प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या सामान्यतः 4 रखी जाती है। इसमें दूसरे सभी विषयों के जिस प्रकार प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाते हैं उसी प्रकार हिंदी के भी प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछेंगे उसके उत्तर से ही दूसरा प्रश्न प्रारंभ होगा। इस प्रकार हम अपने चौथे प्रश्न तक पहुंचेंगे। किस ग्रह पर जीवन संभव है? छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे मनुष्य। मनुष्य में दया, क्रोध आदि क्या है? छात्र उत्तर देंगे मानवीय गुण। मानवीय गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर जाएंगे तथा हम उद्देश्य कथन कहते हुए अपना पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। आज हम साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए के अंतर्गत मानवीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर होगा वापस से प्रकरण मानवीय गुण। फिर प्रस्तुतिकरण होगा, जिसमें हम जो आज पैराग्राफ पढ़ाएंगे उसकी फर्स्ट लाइन तथा लास्ट लाइन लिखेंगे। इसे अवंती कहते हैं।
फिर होगा आदर्श वाचन। छात्रों को पुस्तकें खोलने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक के द्वारा किया जाता है। फिर होगा अनुकरण वाचन। कतिपय छात्रों से उपयुक्त ढंग से अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। छात्रों द्वारा की गई वाचनगत अशुद्धियों का संशोधन छात्रों के सहयोग से किया जाएगा। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। फिर होगा कठिन निवारण। इसमें 4 से 5 कठिन शब्दार्थ लेंगे जिनका अर्थ, विधि और भाषा कार्य होगा, जिसमें एक होगा प्रत्यय, उपसर्ग और पर्यायवाची विलोम। इस प्रकार हमें सभी व्याकरण के भागों को सम्मिलित करते हुए हमारे कठिन निवारण को लिखना है। पहला शब्द होगा गरिमा, जिसमें सबसे पहले भाषा कार्य होगा गरम प्लस इमा, जिसमें इमा प्रत्यय लगा है। इसमें विधि होगी प्रत्यय, अर्थ होगा गौरव। फिर होगा विचित्र, इसमें भाषा कार्य वि प्लस चित्र, जिसमें वि उपसर्ग तथा चित्र मूल शब्द हैं। इसमें उपसर्ग और अर्थ होगा अजीब। संदेह, शंका, शक। विधि है पर्यायवाची तथा अर्थ है अनिश्चित। पानी, हवा। विधि है विलोम तथा अर्थ है जल। फिर होगा श्यामपट पर्यवेक्षण। छात्रों को कठिन शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण करते हुए उचित निर्देशन दिए जाएंगे। मौन वाचन। पाठ के विचार को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करने में सहायता हेतु छात्रों में मौन वाचन करवाया जाएगा। फिर होगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या अधिकतम 10 हो सकती है। ये विश्लेषणात्मक प्रश्न जो हमने आज पढ़ाया है उसी से संबंधित होंगे, जिनका उत्तर हमें छात्र देंगे। पहला प्रश्न होगा लेखक को टिकट बाबू ने कितने रुपए वापस दिए? लेखक किस क्लास के डिब्बे में बैठा था? लेखक के कितने बच्चे थे? नई बस कौन लेकर आया था? लोगों ने किसको पकड़ रखा था? ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? कंडक्टर क्या लेकर आया था? गंतव्य स्थान से बस कितनी दूरी पर खराब हुई? फिर होगा स्वस्वर वाचन। पाठ की मूल्यांकन की तैयारी हेतु कतिपय छात्रों से स्वस्वर वाचन करवाया जाएगा, जिसमें यह छात्रों के द्वारा कराया जाता है तथा क्लास में किसी एक छात्र के द्वारा पाठ का वाचन होता है। फिर होंगे आवृत्ति प्रश्न। आवृत्ति प्रश्न को ही मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसमें एक प्रश्न कठिन शब्दार्थ से तथा बाकी अन्य प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न तथा विश्लेषणात्मक प्रश्न से पूछे जाते हैं। इनकी संख्या भी मुख्य रूप से 4 रखी जाती है। लेखक के परिवार में कितने सदस्य थे? रात को कितने बजे बस खराब हुई थी? संदेह का पर्यायवाची बताइए। विचित्र में कौन सा उपसर्ग है? फिर हम गृह कार्य देकर पाठ योजना को पूर्ण करेंगे। मानवीय गुण का वर्णन कीजिए। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.